खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 37वां बाब आयत पहली ता 15। और बजलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खाली सोना मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंढा और उन चोबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खाली सोने का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़ कर बनाए। एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खाली सोने से मंढा और उसके लिए गिर्दागिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उस कंगनी पर गिर्दागिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों में लगाया। ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज उठाने की चोबों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। आमीन।